आइए अभी अध्याय 11 के क्षेत्रमिति के अंतर्गत 11.3 का सवाल प्रश्नावली से उठाते हैं और एक एक करके हल करते हैं, देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि दो घनाकार डिब्बे हैं, जैसे कि एक घनाकार डिब्बा ये है, एक घनाकार डिब्बा ये है। जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है, यानी कि इनको बनाया गया है चाहे किसी किसी सामग्री से। अब हमको ये देखना है कि किसमें ज्यादा सामग्री लगेगी। तो सामग्री कहाँ लगेगी, देखिए ये डिब्बा है, डिब्बा बनाने के लिए कितने ही इसमें फलक होंगे, अभी फलकों के बारे में समझ। तो इसमें जो है 6 फलक हैं, तो इसमें भी 6 फलक हैं। अब वो फलकों पे जो सामग्री लग रही है तो इनका हिसाब किताब दिया गया है। इस वाले में 60 सेंटीमीटर ये लंबाई दी है, चौड़ाई दी है 40 और ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। इस वाले में दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी की सारी एक जैसे हैं, अर्थात पूरी तरह ये घन है और ये एक तरह से घनाभ है। ठीक है, तो कितनी सामग्री लगेगी, कितनी सामग्री का मतलब क्या हो गया कि कुल उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहर बाहर जितना पृष्ठ है उसका कुल का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कितनी सामग्री लगेगी। तो शुरू करते हैं इसको। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें L ये कहलाती है L, ये कहलाती है B, ये कहलाता है H, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो अब हम सीधे इनका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई न लिखे के लंबाई की जगह L का इस्तेमाल करेंगे। L की जगह है 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई की जगह है यानी कि ब्रिड की जगह है 40 सेंटीमीटर और H की जगह है 50 सेंटीमीटर, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये LBH हो गया। तो अब इसका क्या निकालना है, हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठ। इसका लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो भी लगेगा वो ऊपर फलकों पे ही कपड़ा लगना है, वो सामग्री लगनी है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 बार L का B से गुणा, B का फिर H से गुणा और H का L से गुणा, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, इन तीनों का 2-2 फलक, यानी कि इसके सामने इधर, इसके सामने इधर और इसके सामने इधर, इन सबको 2-2 बार, यानी 2-2 है फलक है। तो 2 कुल कितने हो जाएंगे, ये 3 दूनी 6, 6 फलक हो गए ना, 2 फलक इसके, 2 फलक इसके, इसलिए 2 बाहर निकाल लिया है तीनों के। तो बस अब मान रख दीजिए तो इससे पता चल जाएगा क्या है। 2 लंबाई की जगह दिया हुआ है 60, चौड़ाई की जगह दिया हुआ है 40 धन, अब ये वाला चौड़ाई की जगह दिया हुआ है 40, ऊंचाई की जगह दिया हुआ है कितना, 50 धन। अब देखिए ऊंचाई और लंबाई, H की जगह है 50 और इसकी जगह है 60, इन सबका गुणा कर देते हैं और थोड़ा पीछे कर लें। 2 6 चौके 24, 0 0 धन 5 चौके 20, ठीक है, और 1 0 और 5 छक्के 30, 1 2 और ये तीसरा शून्य और ये बंद। अब इनको भी जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 शून्य तो कॉमन है सब में, 2 शून्य कॉमन हो गया, ये हो गया, ये इसका 4, 3 2 5 2 7, ठीक है, 3 2 5 2 7 7400, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14 है, 0 0 और ये क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में, तो ये वर्ग सेंटीमीटर में है, यानी 14,800 वर्ग सेंटीमीटर इस पर कपड़ा ये सॉरी सामग्री लगेगी। इस पर कितनी सामग्री लगेगी जरा इसको भी देख लेते हैं। तो इस पर कितने हैं, इस पर L है 50, B भी है 50 और C भी, और सॉरी H है 50, ये सारे काहे में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इसका चूंकि सारे एक जैसे फलक हैं तो इसका जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो होता है, यानी कि घनाभ का, घन का नहीं, घनाभ नहीं घन का,
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चूंकि सारे के सारे एक जैसे हैं तो 6 फलक होते हैं और सारी की सारी लंबाइयों एक जैसी हैं तो 6l² लिख सकते हैं। यहाँ LBH सारा एक जैसा है तो इसको हम ये कह सकते हैं L बराबर 50। इन सबको मिला के हम ये कह सकते हैं कि सारी L जो है 50 हो गए। तो इसका मतलब हो गया 6 और ये 50 का स्क्वायर। ये समझ पा रहे हैं? इतनी बार नहीं लिखेंगे, या तो ऐसा भी रख देंगे, लेकिन हमको हमारे पास सूत्र है तो हम सीधे सूत्र पे ही रखें। तो 6 और ये हो जाएगा 5 5 25 और 1 0 1 0 और इसका गुणा कर दीजिए तो 0 0 हो गया। 5 6 5 30 की 0 6 दूनी 12 और 3 15 और ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर। अब देख लीजिए कौन सा ज्यादा है। इसका ये निकल आया है, इसका ये निकल आया है। तो 14,800 इधर जो है ये 15,000 है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 15,000 बड़ा है 14,800 से। अतः कौन से में ज्यादा लगा? इस वाले में ज्यादा लगा तो इस वाले में, यानी कि इनका नंबर दे देते हैं, इसमें A लिख दो, इसको B, तो आसानी रहेगी। तो किसको बनाने में, यानी B को बनाने में, अतः B घन को बनाने में, ये तो पूछ रहा है किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री। अच्छा कम सामग्री पूछ रहा है, तो कम सामग्री में तो ये छोटा है तो ए वाला कम लगा है, ये कम वाला पूछ किस जगह में कम सामग्री, ये देखिए तो छोटा कौन सा है इन दोनों में, ये छोटा है। तो ए घन को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी, कम सामग्री की आवश्यकता, कम सामग्री की आवश्यकता है। समझ पा रहे हैं? चाहे ऐसा लिख लीजिए 14,800 छोटा है 15,000 से, ऐसा लिख लीजिए। इसलिए इसको बनाने की आवश्यकता कम होगी। लेते हैं दूसरा। अब ये दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें कि ये 80 सेंटीमीटर गुणे 48 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता। देखिए इसमें दिया क्या है, पहले देखिए, एक तो ऐसा बना घना, ये बना हुआ है, ये रहा ऐसा 80 सेंटीमीटर लंबाई और 48, ये 24 सेंटीमीटर, ये ऐसा कुछ, ऐसे पहले घना आप बना लीजिए, ये ऐसा कुछ एक सूटकेस है, ठीक है। इसमें 80 सेंटीमीटर लंबाई दी है, ये 80 सेंटीमीटर होगी और 48 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ये है 48 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक दिया है 24 सेंटीमीटर। ऐसा ये एक सूटकेस है, यहाँ पर लिख देते हैं ये सूटकेस, ये एक सूटकेस दिया हुआ है। तिरपाल से ढकना है और 100 सूटकेस हैं, ऐसे 100 सूटकेस, मतलब ये एक है, ऐसे 100 बनाने को ढकना है, मतलब आपको कवर चढ़ाने हैं। और इसके लिए क्या है कि 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर, मतलब एक तिरपाल जो है, ऐसा तिरपाल रखा हुआ है, ये लिख लेते हैं तिरपाल, ऐसा लिख लो, तिरपाल भीतर रख देते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है वो है 96 सेंटीमीटर, ये 96 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, सेंटीमीटर में दिया, ध्यान रखिएगा। और पूछ क्या रहे हैं कितने मीटर तिरपाल की, यानी यहाँ से यहाँ तक ये है, कितने मीटर की लंबाई लगेगी, कुल कितना कपड़ा लगेगा इसको ढकने के लिए, ये कह रहे हैं ये। तो ये
देखिए ढकने के लिए इसका मतलब क्या हुआ, जो ये हमारा ये जो सूट केस है इसका पूरा एक का पहले हम क्या संपूर्ण क्या निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, फिर उसमें 100 का गुणा कर दें तो 100 के एक साथ निकल आएंगे, और जब 100 के निकल आएंगे तो वो क्या निकलेंगे, क्षेत्रफल निकलेंगे। और उस क्षेत्रफल में जितने मीटर ये लंबा है, ये लंबा और चौड़ा, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिए, तो हमारे को जो काट पीटने के बाद जो भी बच जाएगा वही उसकी लंबाई होगी। अब कैसे होगी जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसके लिखते हैं कि तिरपाल का एक सूटकेस का, लिखते हैं एक सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि कवर तो उसके बाहर ही लगेगा। ये देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है अभी आप पढ़ चुके हैं। संपूर्ण पृष्ठीय कहते हैं 2LB BH और HL, मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार लंबाई का चौड़ाई के साथ, चौड़ाई का ऊंचाई के साथ, फिर ऊंचाई का लंबाई के साथ गुणा करके दो का जो गुणा कर दिया, यानी 6 फलकों को का पृष्ठ जो है क्षेत्रफल गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2L की जगह है 80 गुणे ये कितना है 48 धन 48 गुणे 24, ये 48 गुणे 24 और ये धन कितना है 24 गुणे 80। ये तो हमारा कुल इसका हिस्सा बना। ये काहे में है, सब सेंटीमीटर में चल रहे हैं, तो अभी ये सब सेंटीमीटर में रहेगा। तो अब इसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, 2 तो ये हो जाएगा 1 0 8 28 64 की 4 हासिल का 6 8 चौके 32 32 6 32 6 38 8 0 1 0 8 28 64 8 चौके 32 6 38। इसको लीजिए तो 24 और 48 का गुणा कर लीजिए इधर किनारे, तो 24 और 48 का हम सीधे लिख देते हैं। 24 और 48 का गुणा हो जाएगा 11 52, इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 11 52, इधर किनारे गुणा करके देख सकते हैं। और इसको गुणा करेंगे तो 0 8 चौके 32 की 2 हासिल का 3 8 दूनी 16 16 3 19 1920, इतना निकला है। तो अब इसको जोड़ के गुणा कर दीजिए। एक गुणा करने वाला काम हमने सीधे सीधे कर दिया, आप लोग थोड़ा सा अलग से गुणा करके लिख लीजिएगा। तो इन सब को जोड़ दीजिए, 0 2 0 ये आ गया, तो 2 5 7 4 11 की 1 हासिल का 1 9 1 10 1 11 11 8 19 की 9 हासिल का 1 1 2 1 3 3 3 6 6 9 1 2 में 2 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए 2 दूनी 4 2 1 कम 2 और 2 9 18 और 2 छक्का 12 और 1 13 138 24। ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है हमारा सेंटीमीटर का वर्ग, यानी अभी से कुल इतना निकला। ये तो एक सूटकेस का निकला और सेंटीमीटर में है, और हमें चाहिए कितने, ऐसे 100 सूटकेसों के लिए चाहिए। तो ये तो एक का निकला है, तो 100 सूटकेसों को निकाल लीजिए। तो 100 सूटकेसों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, तो 100 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो 13 824 में से 100 का गुणा कर दीजिए, तो ये इतना वर्ग सेंटीमीटर में आ गया, नंबर 1। फिर क्या कह रहे हैं कि इसको
मीटर में बदल लीजिए, क्योंकि ये कुल मीटर में पूछ रहे हैं। तो इसको मीटर, तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये बात समझ पा रहे हैं? तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मीटर में बदलने के लिए इसका इसमें भाग दे दीजिए, तो ये कहीं में बदल जाएगा मीटर में। तो 13,824 गुणे 100 में इसका भाग दे दें तो ये मीटर में बदल जाएगा। 100 गुणे 100, अब ये लीजिए मीटर स्क्वायर में बदल गया, तो इसका ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब 53, मतलब ये सबका पूरा क्षेत्रफल निकल आया। अब ये इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब ये मान लीजिए ये कितना है, तो इसको मान लेते हैं ये x मीटर है, x मीटर माना। तो अब ले लेते हैं, माना तिरपाल की लंबाई x मीटर है, माना तिरपाल की लंबाई x मीटर है। अब तिरपाल की लंबाई जब x मीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अतः आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसको भी बदल लीजिए। यहाँ पर चूंकि चौड़ाई दी है 96 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल दीजिए। इसमें 100 का भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा मीटर। ये मीटर में बदल गया। तो लंबाई चौड़ाई ये 96 मीटर हो गई और लंबाई जो है हमने ये x मीटर मान लिया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई कितनी थी? x, और ये 96/100 चौड़ाई है, तो 96/100 गुणे x, ये मीटर का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल निकला है। अब क्या कह रहे हैं? लंबाई निकाल लो। तो अब आप फिर से ध्यान से देखिए, ये जो है क्षेत्रफल निकला कुल कपड़े का क्षेत्रफल, और जो कपड़ा लगना है वो कुल इतना है, इतना कपड़ा लगना है और कुल क्षेत्रफल इतना है। तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए तो उसके हमारे को x का मान निकल आएगा। तो उसके लिए एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह इधर से बनाते हैं, यहाँ पर जगह बना लेते हैं, यहाँ पर जगह बनाते हैं। अब ये पैमाने वाने हटा देते हैं क्योंकि हो सकता है इधर जगह लगे। तो शुरू करते हैं। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आवश्यक तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर है, आता है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये यहां से शुरू कर रहे हैं ये, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 96/100 x में से गुणा, ये बराबर है किसके हो जाएगा? इसके 13,824 में 100 का गुणा और नीचे भी 100 और 100 का गुणा। वैसे काटना शुरू, अच्छा एक साथ रख लीजिए तो काटने में आसान। अब इसको इधर 3 गुणा कर दीजिए तो और आसान हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 13,824 गुणे 100, ये ऊपर चला गया, इधर ये 100 और नीचे ऑलरेडी 100 और दूसरा 100 और ये 96 नीचे आ जाएगा। इधर केवल x बचेगा। बात समझ रहे हैं? ये नीचे और ये वाला ऊपर, 100 100 100 100 ये से। अब यहाँ पर आप आसानी से काट सकते हैं। 13,824 में 96 का भाग देना है तो काटना शुरू करिए। 12 8 96, 12 एकम 12 है
और 12 एकम 12 6, 12 पंचे 60, 12 से 4 है, 12 8 96। आप छोटा छोटा करके काट लीजिए जितना आसान बने। तो 12 8 96, तो 12 एकम 12, इससे बना 1 18, 12 एकम 12 6 60, 12 पंचे 60 और 2 12 दूनी 24। 8 से भी देख लीजिए, 8 एकम 8, 3 35, 8 चौके 32। हाँ पूरा पूरा जा रहा। हाँ 8 एकम 8, ये बन गया 35। तो 8 चौके 32 और 8 चौके 32 यानी कि 144। ये क्या आ जाएगा? ये क्या लंबाई था, एक्स लंबाई माना था, तो ये इतने मीटर लंबा कपड़े की आवश्यकता होगी, ये हमारे को पता चल गया। यानी इतना मीटर कपड़ा लगेगा तिरपाल में। लेते हैं तीसरा। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो घन मान लीजिए ये इस तरह से जानकारी के लिए बना लिया करें तो आसानी हो जाती है। ये ऐसा घन है और एक तरफ आकृति बन जाती है। ये ऐसा कोई घन है। घन के क्या होता है, ये सारी की सारी लंबाइयाँ एक जैसी ही होती हैं। ये भी एल होगा, ये भी एल होगा और ये भी एल ही होगा। ये हमको पता है क्योंकि घन की सारी भुजाएं एक जैसी होती हैं। तो ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 600 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो माना ये इसकी भुजा L सेंटीमीटर, माना घन की भुजा की लंबाई L सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ रहे हैं ना? इसका 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 ऐसे कितने, कुल 6 फलक होंगे, तो कितने हो जाएंगे हमारे? एक, चूंकि लंबाई गुणे चौड़ाई है, एक एक निकलता है, तो L स्क्वायर की कितने हो जाएंगे? 6 तो कितने हो जाएंगे? 6L स्क्वायर। ये हमको पहले से याद है क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं, अब केवल इस्तेमाल करना है। और ये जो दिए 6L स्क्वायर दिया हुआ है किसके बराबर? 600 वर्ग के सेंटीमीटर वर्ग। और ये 6L स्क्वायर बराबर दिया हुआ है कितना? 600 के। ये यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका निकाल लीजिए, तो L स्क्वायर बराबर हो जाएगा 600 में से 6 का भाग दे दीजिए, 6 एकम 6 और 6 एकम 6 100, तो L स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। तो अब इसका भी वर्ग निकाल लीजिए, तो ये L स्क्वायर क्या होता है, ये इसका भी बराबर कर लीजिए, तो L स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग हम लिख सकते हैं। अब वर्गमूल निकाल ले लीजिए, दोनों का वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल या वर्ग चूंकि समान वर्ग है तो हटा भी सकते हैं सीधे सीधे। तो L बराबर, ये वर्ग वर्ग हट जाएंगे, तो और ये है काहे में? सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर ये इसकी घन की भुजा। तो घन की भुजा कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल आया। लीजिए चौथा सवाल लेते हैं। ये चौथा प्रश्न दे रखा है कि रुखसार ने 1 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। ये एक पेटी दिखाई गई है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी, तल मतलब होता है जहां नीचे रखी हुई, जैसे सपोज ये ऐसा मान लो सामने का पेटी, तो तल यहाँ यही तो तल कहलाएगा। तो इसको छोड़ के तो 1 2 3 4 और इधर 5 जगह उसने पेंट किया है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने पृष्ठीय क्षेत्र, मतलब इन सब को, इसको छोड़ के एक के पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इन 5 चीजों को अगर मैं का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दे तो इसका कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया ये निकल आएगा। वास्तव में इसको छोड़ना है, तल को छोड़ना है। तो शुरू करते हैं। यहां पर लंबाई देखिए दिया है L, दिया है लंबाई की जगह L,
2 मीटर में दिया हो, क्या में दिया है, मीटर, मीटर है तो सारे सारे एम में लिखिए, मीटर ही एम, ये मीटर है, मीटर। तो हम भी लिखेंगे लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, क्योंकि चित्र ऐसा रखा हुआ है वैसा ही, इसलिए हम भी वैसे ही लिखेंगे। चौड़ाई को b से दर्शाते हैं और ऊंचाई को h से दर्शाते हैं, h है 1.5 मीटर। तो कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, तो उसने पेंट किया है तो उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को, हाँ, तो पेंट किए गए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखना है, पेटी पर किए गए पेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है, तो यहां से शुरू करते हैं, एक नीचे एक ऊपर, तो एक चीज छोड़ दीजिए इधर का, तो नीचे वाले में तो एक तल को छोड़ देंगे, तो नीचे वाला तल कितना है, L इंटू बी, ये तो एक हो गया, LB, ये लिख लीजिए LB, एक, और ये हो गया नीचे वाले में से एक हो गया, ये ले लीजिए, फिर इसके साथ ये बगल वाले LB, तो 2 ठो BH है, और HL मतलब लंबाई और ऊंचाई वाला इधर, तो H के साथ L, ये कितने हैं, ये भी 2 ठो फलक हैं, यानी कि कुल हमारे पास एक फलक इसका, 2 फलक इसके, 2 फलक इसके, इनका क्षेत्रफल निकालना है। बस इसको कर दीजिए, तो L की जगह दे दीजिए, L की जगह कितना था 2, तो 2 गुणे 1, ये तो इस वाले का निकल आया, धन 2, यानी 2 फलक इसके हैं B और H के, तो 1 और में गुणा कर देना है 1.5 का, एक ये हो गया, ये तीसरा ये हो गया, और ये तीसरा, 2 फलक इसके H और इसका, तो 1.5 में 2 का गुणा, ये तीन फलक, मतलब 3 दूनी 6 फलक होते हैं, एक फलक इसमें से कम रहेगा क्योंकि उसको नहीं पेंट करना। तो बस हल कर दीजिए, 2 एकम 2, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, अर्थात 3.0 या 3, और ये 15 चौके 60, यानी 6.0, तो बन गया 6, 3, 9, 2, 11 दशमलव हट गए, और क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल आएंगे वर्ग मीटर में, इतने पर उसने पेंट किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? अगला लेते हैं। तब ये 5वां प्रश्न है, डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 15, 10 और 7 मीटर है। तो पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता है। देखिए, ये जो कमरा होता है, सामान्य कमरा चौकोरी तो होता है, घनाकार है, तो इसमें कितनी जगह पेंट करेगा, आमने सामने की 2 दीवारें इधर की और ऐसी ये 2 दीवारें, तो कितने हो जाएंगे, 4 फलक ये हो जाएंगे, और एक छत के अंदर वाली, जमीन पे नहीं करना, ठीक है ना। तो कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है, यानी फर्श पे को बचा के ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका निकाल ले, जहां जहां पर उसने पेंट करना है, कितना करना है, 1, 2, 3, 4 और 5 फलक कौन कौन होंगे वो लिख लेते हैं पहले। तो यहां लिखिए, दीवारों या घनाभाकार, ये ऐसे लिख ले, कितने छत को पेंट कर रहा है, तो पेंट करने वाली दीवारों और छत, दीवारों और छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल पृष्ठ पर ही तो करना है, अंदर तो करना नहीं, मतलब जो उसकी पृष्ठ है उसी पर तो करना है। अब कितना कितना हो जाएगा, देखो जी, हमने ये लंबाई नीचे वाली अगर फर्श लें तो लंबाई यहाँ से शुरू करेंगे, तो इन दोनों में से एक छोड़ेंगे, अर्थात इसका मतलब हो गया कि एल में बी का गुणा एल बी का एक, यानी इन दोनों में से एक लेंगे और आमने सामने की ये दो हो जाएंगी, तो आमने सामने की दो हो जाएंगी तो 2b और h, और इसी तरह ये तो 2hL। इस तरह हमारी जो है 5 फलक हो जाएंगे। अब जो दिया है, देखिए क्या क्या दिया है। L लंबाई यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है 15 मीटर, और B दिया हुआ है 10 मीटर, और H दिया हुआ है 7 मीटर। ये ऑलरेडी पहले से दिए हुए हैं, बस इनको भर दीजिए तो इसका कुल क्षेत्रफल निकल आएगा। तो भर देते हैं। तो 15 गुणे ये 10 धन 2 बार लेना है BH, तो 10 में से 7 का और 2 में से H कितना है 7 मीटर, और लंबाई कितनी है यहाँ पर 15, ये ले लीजिए। तो 15 दाहम 150 और 10 दूनी 20 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 दाहम 140 और 15 दूनी 30 और 3 सत्ते 21, 210 जोड़ दीजिए कुल, तो 0 0 0 1 4 5 5 10 की 0 हासिल का 1 2 3 4 और 1 5। ये तो क्षेत्रफल काहे में है, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, ये निकल आएगा। ये तो कुल क्षेत्रफल निकल आए जिसमें इसको ये कुल पेंट करना है। अब उसके पास जो कैन है, कैन माने डब्बा जिसमें से पेंट करते हैं, तो वो एक डब्बे में 100 वर्ग मीटर का कुल क्षेत्रफल कवर करता है। तो 500 वर्ग मीटर में कितने कवर करेगा, देखते हैं। तो कितने कैन, तो आवश्यक कैनों की संख्या, आवश्यक कैनों की संख्या कितना, देखिए कुल क्षेत्रफल में से जितना वो एक बार में पेंट करता है उसका भाग दे दीजिए, तो कुल संख्या निकल आएगी। तो इसमें क्या करेंगे, ये कुल क्षेत्रफल, कुल पेंट करने का क्षेत्रफल, ऐसे लिखिए, करने का क्षेत्रफल और बटे एक कैन से किया जा सकने वाला पेंट, किया जा सकने वाला क्षेत्रफल, यानी एक कैन से कितने क्षेत्रफल में पेंट किया जा सकता था। तो कुल है हमारे पास 500 क्षेत्रफल में, और एक कैन से कुल 100 वर्ग मीटर पे ही तो हमारा कुल पेंट होता है। तो इससे कट गया, इससे कट गया, इसका मतलब हमारे को 5 कैन लगेंगे। ये हमारा आंसर निकल आया। बात समझ पा रहे हैं? अगले प्रश्न में चलते हैं।